देख रहे हैं कि लगातार जो युवा हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे युवा और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ऐसी ही एक मेरठ की रहने वाली बेटी हैं ताप्ती उपाध्याय जो हमारे साथ हैं। और देखिए ताप्ती इस वक्त अपनी कार से सवार होकर हमारे पास पहुंची हैं। ताप्ती, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। एक मिनट के लिए नीचे आइए, आपसे बात भी कर लेते हैं। और हम आपको बता दें कि ताप्ती को खास तौर से बीटेक पानीपुरी वाली भी कहा जाता है। इन्हीं से हम जानेंगे आखिर क्या रहस्य है इस बात के पीछे। ताप्ती, देख रहे हैं गाड़ी नई ली है आपने? हाँ जी, अभी अभी मम्मी पापा को गिफ्ट किया है जी दिवाली पे। ये लेके जी। घर ही लेके आई थी सीधा। तो ताप्ती, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से जाना जाता है। जी, क्या इसके पीछे की आपकी प्लानिंग थी? कैसे, कब से आपने सफ़र शुरू किया और क्या आप करते हैं अभी? पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? बीटेक पानी पूरी वाली की जो शुरुआत थी वो एक एम्बिशन से हुई थी, हम्म, क्योंकि मुझे ही ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। जो हमारा हेल्दी खाना होता है वो हमें बाहर अवेलेबल नहीं है, स्ट्रीट फूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब हम्म, हम पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे, आप अलग अलग लोकेशन पर जाके विजिट करते हैं और एक हेल्दी, अफोर्डेबल और क्वालिटी फूड जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको अवेलेबिलिटी मिलती ही नहीं है। तो हम्म, मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी, मैंने उसी पे काम किया और सोचा चलो स्वस्थ भारत बनाते हैं, क्योंकि मैंने भारत में बहुत सारी जगह देखी हैं, घूमी हैं, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने बहुत सारे मल्टीपल ट्रायल करने की, हुआ भी नहीं है। हम्म। तो पानी पूरी एक वायबल ऑप्शन के साथ स्टार्ट किया और इसको लगभग अ, मुझे 1 साल अब होगा। बीटेक पानी पूरी वाली नाम इसीलिए रखा था क्योंकि मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मेरी बीटेक चल रही है। तो अभी आपने कहाँ कहाँ से, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई थी और अभी तक ये सफ़र कहाँ पहुँचा है? और ये भी जानेंगे कितने लोगों को रोज़गार आप दे रहे हैं? देखिए, रोज़गार देने जैसा तो कुछ नहीं है, बस मैं तो लोगों को एक कंट्रीब्यूशन मांग रही हूँ, उनसे सपोर्ट मांग रही हूँ और वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही हूँ, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी वो टीम की तरह हमारे साथ लग के काम करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। बाकी शुरुआत मैंने इसकी हम्म, दिल्ली से की थी। दिल्ली में तिलक नगर में अभी हमारा स्टॉल लगता है, उसके अलावा भी कई और जगह पे लगता है। तो मार्केट टू मार्केट हम अलग अलग जगह पे अपनी कार्ट को लेके जाते थे टो करके, वहाँ से शुरुआत की थी। और अभी हमारी जितनी भी है नंबर ऑफ़ लोकेशंस पे पैन इंडिया, काफ़ी सारे अदर सिटीज़ में भी दिल्ली के अलावा कार्ड्स लगती है। और सफ़र शुरू किया था, जैसे बताया आपको कि स्वस्थ भारत बनाना है, तो पानी पूरी से शुरुआत की थी, क्योंकि पानी पूरी पूरे भारत में लोगों को हर जगह पे बहुत पसंद होती है। उसके बाद हमने उसमें वीगन दही पूरी ऐड किया, पापड़ी चाट ऐड किया जो पूरी तरह से हेल्दी है, नॉन डेयरी का। उसके बाद हमने अभी दिवाली पे रिसेंटली वीगन विदाउट एनी रिफाइंड शुगर, चीनी के बिना, बिना किसी खोवा मावा की मिलावट के, प्योरली ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट से बनाई हुई सारी मिठाइयाँ 4 वैरायटीज़ की दिवाली पे ही लॉन्च की थी और बहुत ही अच्छा उसका हमारा रिस्पॉन्स रहा। पीपल लव्ड दैट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं मेन्यू एडिशन में। तो पानीपुरी वाली बीटेक की जो छात्रा है हमारे साथ है, आप देख रहे हैं। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बताइए कि किस तरह से जो टीम काम करती है, थोड़ा सा जी, समझाइए। टीम हमारी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे उनको अलग अलग सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। जैसे मैं सिर्फ पानी पूरी की स्टॉल्स ही नहीं लगाती हूँ, हम्म, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मेरी उसकी एक अलग टीम है, उसमें मुझे लोग अलग से सपोर्ट करते हैं उसको मैनेज करना, हैंडल करना। फिर हमारी प्रोडक्शन यूनिट की एक टीम है जो मेरे साथ रात दिन मेहनत करके रेसिपीज़ को कोड करती रहती है, बिल्कुल हेल्दी कैसे बनाया जाए, हम्म, उसको बेहतरीन, उसको अच्छा टेस्ट कैसे दिया जाए, उसकी एक अलग टीम है। उसके अलावा मेरे ऑफिस को भी मैनेज करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया से हमें बहुत सारे प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो बहुत सारे कॉल्स हमें आते हैं, उसकी पीआर टीम है, कॉल हैंडलिंग के लिए है, उसके अलावा सप्लाई के लिए है, कार्ट ऑपरेटर्स हैं, जितनी कार्ट्स हमारी लगती हैं हम्म। उन कार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए सभी हमने ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों को ही एम्प्लॉय किया हुआ है। तो वी आर ऑल्सो डूइंग विमेन एम्पावरमेंट, जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं कर ही तो रही हूँ। ये जो एक बेटी है ये बेटियों को ही अवसर भी दे रही है। जी बिल्कुल। अभी तक आप हमें बताइए कितनी ऐसी बेटियां होंगी जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं? मेरे पास 50+ टीम साइज़ है, जिसमें 90% सारी लड़कियां ही काम करती हैं। सिर्फ सप्लाई करने में जैसे लड़कों की हम्म, ज़रूरत होती है, या कुछ लड़के हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि हमारे समाज में सिर्फ लड़कियों की ही हम्म। लड़कियों को ही जॉब की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लड़के भी ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो हमने इक्वली भी नहीं रखा है, लेकिन हाँ 90% साइज़ हमारा
गर्ल्स का ही है। अच्छा बताइए, डिफरेंट क्या आप देते हैं? आपको एग्जांपल दूँ तो अभी दिवाली पे हमने मिठाइयाँ बनाई थी, उसमें हमने पीनट बटर, कैशू बटर, आमंड बटर, जितने भी बादाम काजू के बटर बनाए हैं वो भी बाहर से नहीं लिए हैं। हम उनको रॉ फॉर्म में ऑर्गेनिक लेके आए, फिर हमने उनको रोस्ट करके हमारी किचन में ही उनका बटर बनाया, तो वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो सब कुछ कम्प्लीटली एक डिफ़र करता है बाकी के आपके लोकल वेंडर्स जो होते हैं उससे। ये हमने ऑर्गेनिक ककाओ पाउडर की चॉकलेट्स बनाई हैं जिसमें बादाम का बटर डाला है, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर डाला है। इसके अलावा ये कैशू बटर कोकोनट का बनता है, ये वाला हमने अंजीर और खजूर का बहुत पसंद होता है ज़्यादातर लोगों को, और ये पीनट बटर का बनाया है, वाइट सेसमी तिल का। तो ये 4 वैरायटीज़ हमने काफ़ी मल्टीपल ट्रायल करने के बाद निकाली कि 4 ऐसे फ्लेवर्स होने चाहिए जो बिना किसी एडेड फ्लेवर्स के या एसेंस के होने चाहिए, केमिकल फ्री, नेचुरली, जो लोगों को ज़्यादातर पसंद होते हैं। और इंडियन जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन या ऑल अदर फेस्टिवल्स, लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरे गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है, मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ सिखाया है। देखेंगे तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत क्रिएटिविटी और इनोवेशन करते रहते हैं, बस ज़रूरत है तो उनको एक सही सपोर्ट की और सही समय पे सही डायरेक्शन की। तो इफ़ यू फाइंड दैट आउट एकदम राइट टाइम पे, तो यू आर हाफ वे देयर, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर जो भी आपको पसंद है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीटेक करते करते आपको कॉर्पोरेट्स में जॉब ही करना है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, बीटेक करते करते अगर मुझे लगा कि मुझे इससे अच्छा कुछ लगता है और उसमें करना चाहिए, तो अपने पैशन को फॉलो करिए, हो सकता है कि आप उससे बेटर कर पाएँ अपनी लाइफ। बस मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे देश की बिटियाँ हैं और भी सीख लें और आगे बढ़ें, और बिटियाओं को मतलब पीछे ना रखें, बिटियाओं को बेटों का ही दर्जा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और किस तरह की चुनौतियाँ थीं? चुनौतियाँ तो देखिए बहुत काफ़ी थी, अब हम बयान नहीं कर सकते। चुनौतियाँ तो होती हैं जीवन में और आती रहेंगी, लेकिन चुनौतियों से कभी भी हारना नहीं चाहिए। कम से कम 1 महीने बाद पता चला। हाँ, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए हमने इनको भेजा था। जब हम गए तो पता चला ये इस तरीके का कर रही है, जो कर रही है अच्छा कर। लेकिन हमने इनसे कहा था बच्चों से, मैंने बेटा जो भी करें इस संसार में, जो भी करो, कहीं भी रहिए आप, किसी का दिल न दुखाना, कुछ भी करें अच्छा करना बस। हाँ। देखिए, एक पिता का जो अपनी बेटी के बारे में सोचना था, साथ में यहाँ एक सरप्राइज भी निकल के सामने आया जो इन्होंने छुपाया था कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गए थे। कहाँ तैयारी करने के लिए गए थे? दिल्ली ही गई थी मैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के लिए। लेकिन मेरा मानना ये था, मैं काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो दिल्ली में मैं उस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी अपने आप को देख नहीं पा रही थी। तो जॉब के लिए सर्च किया, फिर देखा कि उतने में तो घर नहीं चलेगा। मेरे छोटे भाई बहन भी मेरे साथ ही रहते थे। तो फाइंड आउट करते करते फिर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये जो मैंने एम्बिशन था उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं वो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना था, उसको मैं पीछे छोड़ के, ये नहीं कह सकते कि पीछे छोड़ के, क्योंकि सपना मेरा इसीलिए था क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहती थी। और समाज सेवा बाद में समझ में आया, जब हम सेवा करना चाहते ही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी सिविल सर्विसेज में कोई एस्पिरेंट होके या फिर ऑफिसर होके ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने देश के लिए, अपनी प्रकृति के लिए वहीं से काम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए। और जो मैं करना चाहती थी वो लक्ष्य तो मेरा पूरा हो ही रहा है, चाहे बीटेक पानीपुरी वाली बन के या फिर आईएएस